दोस्तों आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको अलजेब्रा में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री के बारे में बताते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री हम डिग्री के माध्यम से क्वेश्चन अलजेब्रा के कैसे हल करेंगे और डिग्री कैसे निकालते हैं। तो देखिए इक्वेशन होमोजीनियस जो इक्वेशन होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस जो इक्वेशन होते हैं ये हम कहते थे समघाती। क्या? समघाती। नंबर 1 समघाती घाती समीकरण। क्या? समघाती समीकरण की डिग्री ज्ञात करना पहली बात। क्या? समघाती डिग्री समीकरण की डिग्री ज्ञात करना। बात समझते हैं, समघाती डिग्री समीकरण की डिग्री ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, तो समघाती का मतलब होता है कि समान घात वाला। जैसे हमने लिख दिया a² + 2 की डिग्री, ये समघाती है की डिग्री। और जैसे हमने लिख दिया a² + b², ये भी समघाती है की डिग्री। एज एग्जाम्पल जैसे लिख दिया हमने ab + bc + ca = 2 की डिग्री। ये सारे समघाती नज़र आ रहे हैं, होमोजीनियस हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा तो हम कैसे डिग्री निकालते हैं। तो हम बात करें, ये समघाती हैं, समझ रहे हैं। तो नोट पॉइंट है कि जो प्लस और माइनस के बाद के टर्म होंगे, बाद के पदों को हटा देंगे दोस्तों, समझ रहे हैं ना हमारी बात। बाद के टर्मों को हटा देंगे। दूसरा नोट पॉइंट नोट करना है दोस्तों कि अगर चर मल्टीप्लाई में होंगे, जितने भी चर हम कह दें चर मल्टीप्लाई में हैं तो पावर ऐड करेंगे। पावर को क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है, डिग्री निकालने के लिए। दूसरा नोट पॉइंट, अगर चर डिवाइड में है, किस में है? डिवाइड में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे या हम कह दें घटाकर डिग्री निकालेंगे। इस प्रकार आपको निकालना है दोस्तों। बात समझ रहे हैं? समघाती होमोजेनियस से डिग्री निकालना है, समघाती की डिग्री ज्ञात करना। तो ये बात समझ गए होंगे। हम एक बार दोबारा बता दे रहे हैं कि प्लस से माइनस के जो टर्म होंगे उनके बाद के टर्म सारे हटा देने हैं डिग्री निकालने के लिए। अगर चरों का मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड कर देनी है, अगर चरों का डिवाइड है तो पावर घटा देनी। ऐसे इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं डिग्री। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपके ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है किसके बराबर है। तो इस सवाल को हम, जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि किसके बराबर है। तो अब देखिए इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें हम डिग्री के माध्यम से क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिएगा दोस्तों, तो आपके सामने हमने बताया था कि प्लस माइनस के सारे टर्म जो होते हैं वो कट जाते हैं। तो ये देखिए प्लस के बाद के सारे टर्म कट गए। अब ये बचा, इसमें देखिए ये भी कट जाएगा, ठीक, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। प्लस माइनस के सारे टर्म कट गए। अब ऊपर बचा क्या दोस्तों? तो हमें दिख रहा है AB/CA, यही बचा दोस्तों, देख पा रहे होंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ऊपर 3, देखिए हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन में होगा तो पावर ऐड होंगी, 3 हो गया, नीचे 2 हो गया, तो डिग्री कितनी आएगी इसकी? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिग्री कितनी आएगी? तो दोस्तों डिग्री आएगी हमारी 1। कितनी? 1।
अब जिस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ये सारे ऑप्शन लिखे हैं, इनमें जो इसकी डिग्री 1 आ जाए वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस तो इसकी डिग्री 2 होगी। अगर इसकी डिग्री हम 3 देखेंगे, ये 3 लिखा है ऑलरेडी, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि इसी की डिग्री 1 आ रही है। तो ये हमारा आंसर डिग्री से। इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो है a³ इंटू बी प्लस ए, आपको दिख रहा है इतना है कि डिग्री ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया कि जो आपके पास प्लस माइनस के टर्म है वो सब कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए ए और इंटू बी, ये आपके मल्टीप्लिकेशन में तो पावर कितनी हो जाएगी? 4, तो 4 हो जाएगा, और नीचे 2 होगा, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी दोस्तों? इसकी डिग्री आएगी हमारी 2। कितनी? 2। अब इसकी डिग्री 2 आ गई। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा कि डिग्री हमें कैसे निकालना है किसी भी अलजेब्रा के इक्वेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी लिखा है किसके बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो अब देखिए इसको भी हम डिग्री के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस के बाद के टर्म सारे कट जाएंगे, हमने कहा ये इनसे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ये भी प्लस माइनस कट गया। अब बचा BC का होल स्क्वायर। तो BC का होल स्क्वायर आ रहा दोस्तों, यहाँ पर पावर 3 है। तो अब देखिए BC पावर 2 अब 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। अब 6 किस में आएगा? तो देखिए 3 3 3 और ये 3 है। तो अब देखिए 3 और 3 और 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा पावर सारी ऐड होती हैं। तो देखता हूँ ABC BC बचा, इसकी पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 दूनी 6 होगा दोस्तों, 3 दूनी 6 होगा, 6 आया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। तो हम कहें 1 2 3 क्रॉस हो गया। अब देखिए तो बचा क्या? ABC मल्टीप्लाई ABC। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई ABC की पावर 2, ऐसे आया। तो हम कहें ABC की पावर 2, ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा? इस 3 का कोई कॉन्टिनेंट नहीं। तो अब देखिए 3 दूनी 6 हो, इसकी पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 दूनी 6 होगा दोस्तों, 3 दूनी 6 होगा, 6 आया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। तो हम कहें 1 2 3 क्रॉस हो गया। अब देखिए तो बचा क्या? ABC मल्टीप्लाई ABC। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई ABC की पावर 2, ऐसे आया। तो हम कहें ABC की पावर 2, ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा? इस 3 का कोई कॉन्टिनेंट नहीं। तो अब देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका भी हमारा आंसर कितना आएगा? ये 3ABC और AB प्लस BC प्लस CA, ये वाला आंसर होगा। अगर समघाती क्वेश्चन, समघाती हम कहें होमोजीनियस इक्वेशन है होने पर आंसर भी समघाती होना चाहिए। बात समझना है। जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं।